के पुत्र भृगु, भृगु के पुत्र मृकंड, मृकंड के पुत्र मारकंडे। कपड़े को निचोड़ती है और छींटा पड़ता है, मारकंडे भागने लगते हैं, पीछे पीछे बाबा विश्वनाथ। नमस्कार दोस्तों, अमृत कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम ले चल रहे हैं आपको मार्कंडे महादेव जी के मंदिर पे। मार्कंडे महादेव जी का मंदिर कैथी वाराणसी में स्थित है, जो कि गाजीपुर से मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर, उसी तरह सेम बनारस से चलने के उपरांत बनारस से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आइए हम चलते हैं लेकर के आपको मार्कंडे महादेव जी की मंदिर पे। सबसे पहले हम ले चल रहे हैं आपको घाट पे। ये मार्कंडे महादेव जी का खूबसूरत घाट है। यहीं लोग स्नान करने के उपरांत जल भर करके मार्कंडे महादेव मंदिर में शिवलिंग तथा मार्कंडे महादेव जी पे जलाभिषेक करने का काम करते हैं। ये बहुत प्यारा खूबसूरत सा घाट बना हुआ है। और जैसा कि मैं बता रहा था, मार्कंडे महादेव जी उस साइड आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे गंगा और गोमती का सुंदर संगम स्थल है। क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा दूरी पर है, इसलिए वहाँ ले जा पाना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि समयाभाव है। इस पार हमारा पड़ जाता है बनारस, और उस पार जो दिखाई दे रहा है वो चंदौली जनपद है। तो ये खूबसूरत घाट जहाँ पे लोग स्नान करते हैं, और आगे यहाँ नावें लगी रहती हैं, आपको लेके जाएंगी नाव जो संगम है गोमती और गंगा जी का। तो मैं बताता चलूँ कि मार्कंडे महादेव वो दिव्य स्थान, वो महादेव जी जिनसे मृत्युंजय जी की उत्पत्ति होती है। तो हम गेट पे पहुंच चुके हैं, यहीं से हमारी एंट्री पॉइंट है, और सीधा मैं ले करके चलूँगा मंदिर परिसर में। आपको ये चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगी हुई है, अगल बगल सब प्रसाद की दुकानें सजी हुई हैं, जहाँ पे तमाम तरह के प्रसाद चढ़ाने के लिए फूल माला तथा जो भी भगवान भोले को अर्पित किया जाता है वो सारी सामग्री आपको मिल जाएगी यहाँ। साथ ही साथ मैं बता रहा था मार्कंडे महादेव के बारे में, जिनसे मृत्युंजय महाराज की उत्पत्ति हुई थी। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि मृत्युंजय जाप के लिए, महामृत्युंजय जाप के लिए लोग पूरे भारत से यहाँ आते हैं, और इनका महत्व है काफ़ी। उस कहानी के बारे में भी जानेंगे यहाँ के महंत से, और किस वजह से महामृत्युंजय जाप के लिए सबसे अच्छा स्थान मार्कंडे महादेव जी को माना जाता है। इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। हम मंदिर परिसर के बिल्कुल बीचों बीच हैं। आगे आपको दिखाई देगा खूबसूरत वो गुंबद सुनहरे रंग का, जिस पे बताया जाता है कि सोने की संभवतः परत है। ये सामने मेरे अग्निकुंड है। अग्निकुंड से अंदर चलने के उपरांत मैं आपको दिखाऊंगा भगवान भोले का वो भू शंभु शिवलिंग, जिनकी कथा हम महंत जी से सुनेंगे। उसके ठीक बगल में बजरंगबली की मूर्ति स्थापित है। तो आइए हम चलते हैं गर्भगृह में। गर्भगृह में भी काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। ये नंदी महाराज हैं। नंदी महाराज के बिल्कुल ठीक सामने गर्भगृह में आपको दिखाई देगा भीड़ है। महामृत्युंजय का जाप भी चल रहा है, रुद्राभिषेक भी चल रहा है। क्योंकि मैं चर्चा किया, देखिए बिल्कुल मैं शिवलिंग के करीब हूँ, जहाँ पे दुग्धाभिषेक हो रहा है। इधर दिखाई नहीं दे रहा है, छुपा हुआ है इनसे, जहाँ पे मार्कंडे महादेव जी की मूर्ति स्थापित है। ये खूबसूरत वो भूशंभु शिवलिंग, जिस पे लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। बताया जाता है कि जब औरंगजेब भारत आया था और मंदिरों को तोड़ रहा था, यहाँ भी आकर के इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया, तथा शिवलिंग पे भाले को मारता है, कुछ भी नहीं होता है। आज भी भाले का निशान है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ शिवलिंग स्थापित है,
है। इसके बाद एक मैं सामने भी देख रहा हूँ जहाँ लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। वो किसका ये शिवलिंग है या क्या है, इसके बारे में जरा बता देना। जो मार्कंडे ऋषि है, जो दूसरा शिवलिंग आप देख रहे हैं वह मृकंड पुत्र मार्कंडे है। इनकी आयु 12 वर्ष की थी। इन्होंने अपने अमृत की प्राप्ति के लिए यहाँ पर तपस्या किया और अपने को अमृत प्रदान किए। जैसे ये जो शिवलिंग है, ये इसकी क्या मान्यता है? यह महादेव का शिवलिंग है। मार्कंडे महादेव को जो कहा जाता है महादेव है। जी 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 जी। और यह जो है अनादिकाल से पूजे जाते हैं। और यह शिव स्वरूप जो देख रहे हैं आप, यह स्वयंभू है। स्वयं जमीन से निकली हुई मूर्ति महादेव की है। यहाँ विशेषतः हम लोग संतान उत्पत्ति और अपने ग्रह बाधा निवारण के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। मित्रों, मैं पहुंच चुका हूं मार्कंडे महादेव की पावन स्थली पे, जहां इंटर करते ही बिल्कुल गेट से एंट्री करते ही महाराज जी मिल जाएंगे, श्यामो गिरी जी, जो आप यहाँ काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आपकी दाढ़ी भी पक गई है। मुझे लगता है उम्र काफ़ी हो गई है और काफ़ी दिनों से मार्कंडे महादेव जी की आप सेवा निरंतर करते हैं। महादेव जी की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहूँगा आपसे। मृकंडस्य मार्कंडे, ब्रह्मा के पुत्र भृगु, भृगु के पुत्र मृकंड, मृकंड के पुत्र मार्कंडे। मृकंड ऋषि को ऋषियों द्वारा ताड़ना हुआ, बिना पुत्रो गति नास्ति, बिना पुत्र का गति नहीं होगा। उन्होंने प्रश्न किया, महाराज कोई उपाय तो होगी? बोला हाँ उपाय होगी, आप अपनी जन्म कुंडली देखिए। महर्षि ने मृकंड ऋषि ने जन्म कुंडली देखा, इसमें सर्वेशा पुत्र का योग नहीं था। उन्होंने कहा महाराज इसमें तो पुत्र का योग है नहीं, क्या ब्रह्मा की आराधना करो। ब्रह्मा की आराधना किए, ब्रह्मा ने कहा तुम्हारे भाग में पुत्र है ही नहीं है। उन्होंने कहा कोई उपाय होगा? बोला उपाय है क्या? भगवान शिव की उपासना करो। भगवान शिव की उपासना किए, शिव जी ने कहा तुम्हारे भाग्य में पुत्र है नहीं, लेकिन तूने मेरी उपासना किया है इसलिए तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। कैसा पुत्र चाहिए? महर्षि मृकंड ने कहा सर्वज्ञ दीर्घायु। शिव ने कहा नहीं, दो पुत्र नहीं मिलेंगे। सर्वज्ञ मीन सब कुछ जानने वाला और दीर्घायु मीन बहुत लंबी आयु। बोला हमें सर्वज्ञ दे दीजिए। महर्षि मार्कंडे जी 12 वर्ष के लिए सर्वज्ञ में पैदा हुए। मार्कंडे ऋषि का 12 वर्ष में 8 वर्ष जब बीत गया तो इनकी मां रोने लगी। मार्कंडे जी ने पूछा रोती क्यों? वो बताती नहीं थी। मार्कंडे ने बाल हट कर लिया कि जब तक बताओगे नहीं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तब उन्होंने बताया कि बहुत तपस्या करने के बाद तुझे मैं पाई हूँ, तुम्हारी आयु सिर्फ 12 वर्ष के लिए है। इन्होंने कहा बड़ी छोटी सी प्रश्न है कि आपने तपस्या कर मुझे पाया और मैं तपस्या कर आयु न बढ़ा सकूं। वही जो है घर छोड़ते हैं और दक्षिण भारत में के रहने वाले थे, घर छोड़ते आए थे वृंदावन विंध्याचल में। माता जी ने कहा यह वृंदावन है, यहाँ पे जो है तुम्हें चमत्कार सिद्धियां मिल सकती है, इसलिए आनंदवन काशी चले जाओ। मार्कंडे जी भी आनंदवन काशी आते हैं। आनंदवन काशी में गंगा नहीं थी, पंचगंगा थी, ईश्वरी पोखरा था, इस तरीके का यह था। वो एक घाट पर बेस्या स्नान करती, उसी घाट पे मार्कंडे जी स्नान करते थे। वैश्या कपड़े को निचोड़ती है, वो छींटा पड़ता है, मार्कंडे भागने लगते हैं। पीछे पीछे बाबा विश्वनाथ भागते हैं कि काशी में नाराज होकर ऋषि भाग रहा है, कि ऐसी काशी में क्या दिक्कत होगी जिससे भाग रहा है। बाबा पीछे पीछे भाग रहे, मार्कंडे जी आगे आगे भाग रहे। बाबा फिर जो है मार्कंडे जी के आगे खड़े हो जाते हैं। जब आगे खड़े हो जाते हैं तो मार्कंडे जी खड़े हो जाते हैं, बोलते क्यों ऋषि क्यों नाराज होके जाते? बोले एक घाट पे वेश्या स्नान करते, उसी घाट पे ऋषि स्नान करता, मैं ऐसी काशी में नहीं रहूंगा। बाबा ने कहा काशी में 2 प्रकार से मुक्ति मिलती है। पाली धू करके गीली घास को जलाओ, गीली घास को जलाते धू कर जलती है, सूखी घास को जलाते तुरंत जल जाती। पापियों की जो गति होती है वो गीली घास की तरह होती है और ज्ञानियों की जो गति होती है वो सूखी घास की तरह होती है। मार्कंडे ऐसे काशी में मुक्ति नहीं मिलती है। बाबा ने कहा मार्कंडे इसलिए कहा मुझे काशी में नहीं रहना। वहां मृत्युंजय महादेव की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा जाए कहाँ तो समाहित हो गए, इसलिए वहां मृत्युंजय महादेव की उत्पत्ति हो गई काशी में। काशी विश्वनाथ मंदिर में महामृत्युंजय जी की उत्पत्ति हो जाती है, जहाँ मार्कंडे जी से वार्ता होती है। फिर इसके बाद वहां से निकलते हैं उत्तर दिशा में। उत्तर वाहिनी गोमती पहले बाती थी, गंगा भी नहीं थी। यहाँ गंगा जो है बहुत बाद में आई तो संगम हुआ, गंगा गोमती का संगम हुआ। यहाँ आए घनघोर जंगल,
पार्थी बुलाकर मिट्टी का पूछते हैं। 12 वर्ष बीत जाता है, यमराज आता है। ज्यों ही यमराज मार्कंडे को खींचना चाहता है, नाक पास फेंक करते ही मार्कंडे जी मूर्ति को पकड़ लेते हैं। मूर्ति को पकड़ते हैं, मूर्ति फूट जाती है। जब मूर्ति फूट जाती है, स्वतः मूर्ति निकलती है और त्रिशूल लेकर मारने के लिए यमराज को ही तैयार हो जाती है। न यम रहेगा न दंड देगा। यमराज हाथ जोड़ लेता, महाराज मैंने क्या बिगाड़ा? ब्रह्मा जी ने कहा ले आओ, मैं लेने के लिए आ गया। क्या ब्रह्मा के आयुष्य नहीं है, ये मेरे आयुष्य है। चतुर्युगे सहस्राणी, 4000 युग बीतेगा तो ब्रह्मा का 12 दिन होगा, विष्णु का 1 दिन होगा, मेरा 1 पल हुआ, मेरा 1 पल भी नहीं हुआ। मैंने कहा महाराज बस हो गई, गणना करने की जरूरत नहीं है। तब जो है यमराज वापस होता है। मार्कंडे से भगवान शिव कहते वर मांगो। मार्कंडे 3 वाक्य मांगते। पहला वाक्य कि मैं किसी माँ के गोद में नहीं मिल रहा था, पुत्र के लिए यहाँ कोई आता उसे पुत्र की प्राप्ति हो, और जिसे जैसे मैं अल्पायु था आई मिला, वैसे आई के लिए अगर यहाँ कोई आता है उसे दीर्घायु की न मिले, और कोई किसी कार्य से आवे उसका समस्त कार्य सिद्ध हो। 3 वाक्य मार्कंडे बतलाते हैं। तब उन्होंने कहा अपने लिए मांगो। अपने लिए मार्कंडे जी नहीं मांग रहे थे, शिव ने मार्कंडे का इच्छा जागृत किया, कुछ मांग ली। तब उन्होंने मांगा तो मुझे महाप्रलय दिखा दीजिए, मैं महाप्रलय देखना चाहता हूँ। शिव ने कहा महाप्रलय इतना सहज नहीं है, क्योंकि मेरे वेग को रोकने वाले मात्र भगवान विष्णु हैं। तो भगवान विष्णु की आराधना करो। जाकर अलकनंदा में, हिमालय के अलकनंदा में जाकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। भगवान विष्णु तैयार होते हैं, जाओ शिव जी से कह दो महाप्रलय करें। तब जाकर के शिव जी जो है महाप्रलय करते हैं। शिव जी जगह खोलते हैं, सारा संसार जले जल हो जाता है। प्रयाग में अच्छे बट के पत्ते पर बालक बनकर भगवान विष्णु खेलते हैं। मार्कंडे सोचते हैं कि जल में शिशु खेल रहा है, डूब जाएगा, चेष्टा करते हैं कि इसको पकड़ लें। तब तक भगवान विष्णु श्वास लेते हैं, मार्कंडे उनके पेट में चले जाते हैं। महाप्रलय में भी मार्कंडे का नाश नहीं होता है। तब जो है व्यास जी श्लोक लिखते हैं, श्री महाभारते बलपतिष्ठम मार्कंडे यश राजन तीर्थवासाद दुर्लभम गोमती गंगा शैवा संगमे लोक विस्तृते अग्निष्टो वापनोति कुलंचय समुद्रेत। यह महाभारत से बहुत पहले का जंगल है। मार्कंडे ऐसा तीर्थ होना बहुत ही दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? गोमती गंगा शैव संगमे लोक विस्तृते, जो गंगा और गोमती के संगम पे स्थित है। अग्निष्टोम वापनोति कुलंचय समुद्रेत, एक अग्निष्टोम यज्ञ करने का जो फल मिलता है मात्र दर्शन करने से मिल जाता है, इसलिए स्थान यह दुर्लभ है। महाराज जैसा कि बताया जाता है कि यहाँ शिव की उपासना से पहले मार्कंडे महादेव की उपासना की प्रथा है, इसके पीछे क्या है? मार्कंडेश्वर महादेव, मार्कंडे के ईश्वर महादेव। महर्षि मार्कंडे जो है एक तपस्वी हैं, इसलिए भक्ति की पूजा पहले होती है, भगवान की पूजा बाद में होती है। भगवान का नाम जो है बाद में आता है और भक्त का पहले आता है। वैद्यनाथ, बैजू का पहले, नाथ का बाद में। मार्कंडेश्वर महादेव, मार्कंडे का पहले, महादेव का बाद में। इसलिए मार्कंडे के ईश्वर महादेव, मार्कंडेश्वर, मार्कंडे के ईश्वर महादेव, महादेव का बाद में, मार्कंडे जी का पहले। भक्त को भगवान भक्त को पहले जो है देते हैं, पहला स्थान देते हैं, अपना नहीं, इसलिए आस्थान है। दूसरी चीज, यहाँ पे सारे मंदिरों को औरंगजेब जब तोड़ रहा था, यहाँ भी आया, यहाँ भी आकर के पूरा मूर्ति को नीचे तक खनवाया। मूर्ति का प्रादुर्भाव जब नीचे तक हुआ, निकाल नहीं पाया तो भाला से आगे मारा है, जो इतना सा गड्ढा भी आपको देखने को मिलेगा आगे। लेकिन वह जितने भी इसके सेना होना थे, कीड़े बिच्छू सब काटने लगे। एक जक्सन हाउस पीडब्ल्यूडी का बंगला, उसी के सामने एक मजार है, वहां पे कुआं था, उसी कुआं में सब जो है अपने सैनिकों को डाल करके मजार बना करके चला गया। तो इसलिए यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ जो है यम को भी हारना पड़ा। यहाँ यमराज कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर व्यक्ति के अंदर जो है भगवान शंकर के प्रति स्नेह है, भगवान शंकर के प्रति विश्वास है, तो उसको मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति अगर यहाँ आकर के दर्शन करे तो उड़ करके जाता है। और इसीलिए मृत्युंजय का उत्पत्ति हुई, मार्कंडे का नाम ही मृत्युंजय है, इसलिए महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति हुई है। मार्कंडे पुराण से ही 700 श्लोक निकाले गए जो सप्तशती नाम पड़ा है, इसलिए यह स्थान दुर्लभ है। महाराज जी इसी मजार की चर्चा कर रहे थे, जिस मजार के बारे में बता रहे थे कि औरंगजेब ने, यहाँ एक कुआं था, जब खुदवाने में असफल हुआ तो इसी मजार में सारे सैनिकों को दफन करवा दिया, उस कुएं में डलवा करके, जिसके तत्पश्चात यहाँ पर एक मजार बन गई। ये पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने जो महाराज जी बता रहे थे, ये वही मजार है।